हेलो एवरीवन, मैं नीलम गुप्ता अपने इस यूट्यूब चैनल एडवांस पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल में ज़्यादातर हम पेरेंट्स और बच्चों के बीच होने वाली बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का डिस्कस करते हैं और बहुत छोटे छोटे समाधान ढूंढ के लाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, एक बच्चे का कहना था कि प्राइवेट स्कूल के टीचर बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसके कारण उनके बोर्ड एग्जाम में नंबर ज़्यादा आते हैं। सरकारी स्कूल के टीचर बच्चों पर कम ध्यान देते हैं, जिसके कारण उनके नंबर कम आते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक यही है। अभी रिज़ल्ट निकला है कुछ ही दिन पहले, अभी सारे बोर्ड का रिज़ल्ट निकल गया है। उसमें से बहुत से बच्चे जो सरकारी स्कूल में थे, उन्होंने ये कंप्लेन की कि प्राइवेट स्कूल में टीचर्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बच्चों की, और उन्हें हर समय हर क्वेश्चन का आंसर, हर समस्याओं का समाधान करते रहते हैं, जबकि सरकारी टीचर एक टाइम लिमिट के बाद अवेलेबल नहीं रहते हैं। क्यों? देखिए, होता क्या है, अगर पहला और बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो सरकारी या प्राइवेट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सरकारी स्कूल का जो टीचर है वो ऐसे नहीं बन गया, उसने एक सही में वास्तव में एक सीरीज़ में पहले पढ़ाई की। एक लंबी पढ़ाई करने के बाद उसने बहुत से टेस्ट दिए। टेस्ट होने के बाद उसको बहुत सी भीड़ में क्वालिफाई करना पड़ा, इंटरव्यू देना पड़ा, बहुत सी ऐसी क्रियाओं से गुजरना पड़ा है जो उसके अंदर वास्तव में टैलेंट है। ठीक, इसके अपोजिट जो प्राइवेट स्कूल का टीचर होता है वो ज़रूरी नहीं है बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। मैं ऐसे नहीं कहती कि प्राइवेट स्कूल के टीचर टैलेंटेड नहीं है, लेकिन उन्होंने एक सीरीज़ में आकर उन सब पायदान को पार नहीं किया है, इसलिए वो टैलेंटेड हैं। लेकिन सरकारी स्कूल का टीचर टैलेंटेड नहीं है, ये कहना गलत है। मोस्टली होता क्या है, हम बाहर के देख दिखाव में ज़्यादा पड़ जाते हैं, जो हमें बाहर से दिखाई पड़ता है। जैसे प्राइवेट स्कूल में आप सब जानते हैं पैसों का खेल है। उस पैसे के खेल में उनको स्मार्ट दिखना, स्मार्ट बच्चे को बनाना, स्कूल को स्मार्ट दिखाना, ये सब चीज़ें उनके लिए ऐड होती हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो प्राइवेट स्कूल में कोई क्यों पढ़ाएगा? बच्चे को ओवर स्मार्ट दिखाने के लिए, थोड़ा सा वो अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे, मतलब आँखों का जो कार्य है उसमें वो बिल्कुल परफेक्ट 100% श्योर होना चाहिए। ठीक, ऐसा तो नहीं कि सरकारी स्कूल के बच्चे कभी भी कोई कीर्तिमान नहीं बनाते हैं, कोई अच्छा नहीं, मतलब अच्छे पद पे नहीं गए हैं, कि अच्छा रिजल्ट नहीं लाते हैं। लेकिन लोग देखने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि अंदर की बात तो कोई नहीं समझ सकता ना, टैलेंट क्या है ये कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन पे टीचर फोकस इसलिए रखते हैं कि वो एक मोटा पैसा ले रहे होते हैं। उनको लगता है अगर इस पैसे का रिस्पांस हम उनके अभिभावक को, उनके गार्जियन को नहीं दिखाएंगे तो वो हमारे स्कूल से बच्चे को हटाकर किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करा देंगे। तो ये एक हल्का फुल्का आप समझ लीजिए रोजगार टाइप से है, बिजनेस टाइप से है। उनका भी भाई गलत नहीं है, इतना पैसा है वो अपना बिजनेस तो करेंगे ही। लेकिन ये कंपेयर करना कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में टीचर्स सही नहीं है, तो ये कहीं सही नहीं है। मोस्टली होता क्या है कि जो सरकारी स्कूल जहाँ फ़ीस कम पड़ती है, लोग सोचते हैं कि कम फ़ीस पड़ रही है तो यहाँ पर चीज़ अच्छी नहीं होगी, जबकि सरकार बहुत सी सुविधाएं देती है। और जब टीचर देखता है कि बच्चों का रिस्पांस यहाँ पर बहुत सही नहीं है, तो धीरे धीरे उसकी खुद की रुचि कम पड़ जाती है। जब उसकी रुचि कम हो जाती है तो वो एक बैच को अपने मन से पढ़ाता है, दूसरे बैच में देखता है इतनी मेहनत करने के बावजूद भी बच्चे इसमें क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, तो उसको लगता है कि ये चीज़ मेहनत करना बहुत सही नहीं है। लेकिन अगर आप किसी सरकारी स्कूल में हैं तो दुखी ना हो, अपने टीचर से अगर आप सहयोग मांगेंगे तो वो पूरा पूरा सहयोग करेगा। क्योंकि कोई भी जो टीचर होता है, डॉक्टर है, टीचर है, वो अपने कर्तव्य को करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि वो इसकी एक प्रकार से शपथ ले चुके होते हैं, सौगंध खा चुके होते हैं। इसलिए ये कंपेयर करना कि प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ, प्राइवेट स्कूल जो होते हैं उसमें पैसों की अधिकता के कारण वो नए नए संसाधनों का यूज़ जल्दी से जल्दी करने लगते हैं। जैसे कि प्रोजेक्टर लगाना है, अच्छे से अच्छे लैब अफोर्ड कराना है, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिकल करवाना है, क्लासेस टाइम टू टाइम न लेकर बहुत ही एक्स्ट्रा क्लास लेके जब तक कि बच्चे को न समझ में आ जाए तब तक उसके पीछे पड़े रहना है, कैसे भी उसके दिमाग में भर देना है। होता है, मानते हैं मैं कि हाँ होता है कि वो ऐसा करते हैं। धीरे धीरे एक मूर्ख बच्चा भी उसमें रट रट के या जिस प्रकार से उसको समझ में आए वो नंबर लाने के काबिल हो जाता है। लेकिन ऐसे नंबरों का क्या जो आपको आगे चलकर किसी भी प्रकार से सहयोग ना कर सके। जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनमें भी टीचर मेहनत करते हैं, उनमें भी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। आप अब जानते हैं कि नंबरों का यूज़ कितना रह गया है। किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम तो देना ही देना पड़ेगा। आपके अंदर जब तक कैपेसिटी नहीं होगी, समझने की क्षमता नहीं होगी, तब तक आपके लिए पढ़ाई
निरर्थक हैं। इसीलिए आपने बहुत से देखा होगा, लोग मोस्टली कोटा की मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोटा में लोग जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, बहुत अच्छा पैसा उनके ऊपर खर्च किया जाता है, लेकिन बच्चे का टैलेंट ना होने के कारण, प्रेशर सहन ना करने के कारण वो सुसाइड तक कर लेते हैं। ऐसे जीवन से, ऐसी पढ़ाई से बेटर ये है कि जो ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है उसमें अपने क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा निखार करना। थैंक यू। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना कभी ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।